भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के श्रम माम व्यवहारण ब्रह्म अनुसमरण। माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का तो ये एक ओम मंत्र है, केवल ये एक ओम अक्षर है। उच्चारण करके सुमरण करने का यह पर्याति तजन देहम सयाति परमाम गतिम, जो अंतिम सांस तक प्राण त्यागने तक इसका सिमरण करता है वो परम गति को प्राप्त होता है। काल कहता है वो मेरे वाली परम गति को प्राप्त होता है। यही परमात्मा कहते हैं द्वार धरणी के पड़ा रहे। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 7 और 5 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरी भक्ति कर तो मेरी शरण में रहेगा, ये नियम है। फिर ये नियम है कि उस भगवान की भक्ति करेगा, परम जीव पुरुष परमेश्वर की, उस पूर्ण ब्रह्म की तत्वदर्शी संत से लेकर के, तो उसकी शरण में उस भक्ति के कारण ही वहां जाएगा, उस भक्ति बल से वहां जाएगा, यानी उस परमात्मा उस कमाई के कारण ही तो सतलोक उसके पास जाएगा। और वही परमात्मा इन सभी पुराणों, गीता जी, वेदों, पवित्र वेदों आदि का सारा ज्ञान बता रहे हैं अपनी सिंपल लैंग्वेज में। वो संस्कृत भाषा है, ये अपनी सिंपल साधारण संत भाषा है जो जनसाधारण समझ सकता है। तो परमात्मा ने एक और उपकार किया हमारे ऊपर, उस गूढ़ संस्कृत की बजाय वही ज्ञान सिंपल लैंग्वेज में दे दिया, जनसाधारण समझ सकता है। लेकिन हमारा ये ना जचन दी नकली संतों ने ये विश्वास नहीं होने दिया कि कबीर जी जो कह रहे हैं ये वेदों का ही और गीता जी में ही प्रमाणित है। लेकिन अब हम शिक्षित हो गए, हम सामने देख करके तुरंत मान जाते हैं सचमुच परमात्मा ने पहले भी यही बता रखा था, वो पूर्ण ब्रह्म ही है जो वेदों को भी जानते थे, जबकि अशिक्षित लोग कहा करते उनको। अशिक्षित होते हुए वेदों का ज्ञान जानते हैं, इसका मतलब वो परम पिता परमात्मा थे, वो सर्व भाषा से परिचित थे। कबीर साहब ने कहा है कि पुरुष और गुरु सतगुरु में जो मेरा सच्चा गुरु होगा उसमें कोई भेद ना जानना, समकर जाने। मम संत मुझे जान मेरा ही स्वरूपम, परमात्मा ने कहा है मम संत, मेरे संत को मुझे ही जान मेरा ही स्वरूपम। तो गुरु और सतगुरु, गुरु परमात्मा, सतगुरु परमात्मा स्वयं होते हैं, सतगुरु कहो चाहे गुरु कहो। और फिर पृथ्वी पर वही सतगुरु होता है जो उसका कृपा पात्र, और या वो स्वयं ही आते हैं। तो अब कहने का भाव यह है कि इस 21 ब्रह्मांड में इस दास के अतिरिक्त इस पृथ्वी पर छोड़ कहीं गुरु नहीं है इस मार्ग के जानने वाला वर्तमान में। अब हम वहीं आते हैं जहां से प्रसंग शुरू हुआ था। भाई गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं चाहे पूछो वेद पुराण। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपना जो गोविंद दियो मिलाए। अब जो प्रसंग थोड़ा सा बीच में रह गया कि सतयुग में आप जन्मे, फिर आप वही आत्माएं जो कलयुग इस भक्ति को पाकर अभी तो सभी पार होंगे, ठीक है, जो अब नाम ले रहे हैं, जो अब नाम लेकर दृढ़ता से लग गए तो इस जन्म में पार हो जाओगे, यह सत्कर मान लेना। कहते हैं जीवन तय थोड़ा भला जय सत्य सुमरण हो, और लाख वर्ष का जीवना वही लेखे दरे न कोई। जीना तो थोड़ा ही भला, चाहे किसी जैसे वृद्ध आदमी हो गए, और इनको तो मालूम है कि कभी भी हमारी यहाँ से बात बिगड़ सकती है, तो इन तक घनी भक्ति करनी चाहिए। ठीक है, थोड़ा बहुत कष्ट बुढ़ापे में घना बढ़ जाता है, लेकिन मालिक साथ रहेगा, आपके रोगों को भी दूर करेगा, भक्ति योग बना कर रखेगा। जब आपको शरण में लिया है तो ये परमात्मा ही, ये पत्थर न चला दे, पत्थर को बुला दे और झोटे तो मंत्र करवा दिए, तो हम तो इंसान हैं, बहुत आसान है हमारे लिए सब कुछ करना। तो कहने का भाव ये है कि ये ना सोचें, कई भक्त चिंतित हो जाते हैं कि देखो एक भक्त रो रहा था कि
सत्संग सुन के उसका लगभग 70 वर्ष की उम्र हो गई थी। और प्रथम बार ने बोला, मैंने अपने जीवन में ज्ञान आज सुना, सत्संग तो मैं नफरत करा करता। देख फूटे भाग हमारे, रागनी होती हो, कहीं गाने बजते हो, सांग होता, वहाँ तो हम बढ़िया बात मानते हैं। और जब सत्संग हो रहा है उन्होंने ना, वहाँ नहीं जाना, वहाँ घटिया आदमी जाते। इसका कारण क्या रहा कि नकली संत, बात तो बताओ, भगवान की काम करे सारे खोटे, जिस कारण से बदनाम संत हो गए। इसलिए लोगों परमात्मा काल ने तो सारे बात बिगाड़नी थी, किसी प्रकार ये परमात्मा के सच्चे संत के पास पहुँचना, जारी न रास्ता ना मिल जाए। यूँ तो इस ताक में रहता है कि कोई भी बाधा पैदा करनी पड़ो, यो सारी कर रहा है। तो समाज में एक ऐसी धारणा बना दी कि सत्संग में तो नकली बेकार से आदमी जाते हैं, नकली निकम्मी औरतें जाती हैं, और बाकी चाहे पत्थर की तरह पूजते रहो, माता पूजाओ कि तो मंडी पूजते रहो, धक्के खा लो, उड़स ठीक से वहाँ ठीक है। तो ये सब काल प्रेरणा। तो कहने का भाव ये है, तो वो वृद्ध चिंतित हो गया और रो बैठ के आंसू पड़े, कहने लगा, महाराज जी मेरा क्या बनेगा, मैंने तो पहली बार सुनाई वो ज्ञान आज, मैं तो घनी नफरत मान्या करता इन संतों से, और मुझे नहीं मालूम था इतनी बढ़िया बात। और जीवन मेरा तो जीवन नाश हो लिया, सारी उम्र पशु की तरह कमाया हूँ। 4 किले जमीन, एकड़ जमीन थी, 16 किले बना दिए मैंने अपने बच्चों के लिए, 2 बच्चे हैं और आज ये अपना ठाठ से रह रहे हैं। लेकिन आपके ज्ञान से पता चला मैंने अपने लिए तो कुछ ना किया, अब मैं कैसे कर पाऊंगा, मैं तो कभी भी मर जाऊंगा। उसकी बुरा हाल देखा तो मैंने उसको समझाया कि अभी तक कुछ नहीं बिगड़ा आपका। अब जैसे कुएं में बाल्टी गिरती हो, पहले बहुत गहरे गहरे कुएं हुआ करते, 100 150 फुट नीचे तक, और खोद कर बना करते, उसे जल निकालने के लिए एक लंबी रस्सी, नेजू बोलते हैं उसको, नेजू होती थी, उसका बाल्टी बांध करके कुएं में डालते थे। एक लकड़ की पुली सी बनाकर उसके ऊपर डालकर ऐसे खींचा करते थे। वो कई बार गलती से हाथ से छूट जाती, उधर लंबी तो बहुत लंबी होती थी, 100 150 फुट दूर तक खींच कर ले जाते थे, वहाँ छोड़ देते थे। उधर से उसने कुएं में डाल दी, जो वहाँ खड़ा था या नहीं था, वैसे अपने आप भी करना पड़ जाता ऐसे कई बार, और उधर से हाथ से छूट गई। तो वो क्या करती थी, रस्सी, बाल्टी नीचे जा रही है कुएं में और रस्सी हाथ से छूट गई, और वो भी आगे धीरे धीरे सरकती जा रही है, और वो रस्सी रहेगी 2 फुट की, गिरने में सारी जा चुकी है कुएं में, और भाग दौड़ के कोशिश करके उसका लास्ट भी पकड़ ले, एंड, उसको पूछड़ी बोल रहे, पूछड़ी एंड ने, वो पूछड़ी भी मिल गई, हाथ में आ गई तो कुछ भी ना गया, बाल्टी भी आ गई, पानी भी आ गया। तो इसी प्रकार आपका कुछ नहीं बिगड़ा अभी तक। मनुष्य जीवन रहते और ये सतभक्ति मिल गई तो आप कहवा पूछड़ी हाथ में आ गई, एंड ठा गया इस जीवन का, और दोनों हाथों में डके खींच लो विष्णु, यानी भक्ति करो डट के, इस जन्म में बेड़ा पार हो जाएगा। और कहाँ कहाँ से कितने लंबे सफ़र को तय करके आप छोटे छोटे बच्चों को साथ लेकर इस दरबार में पहुँचे हो। आपके ऊपर परमात्मा घना प्रसन्न है, अपने आप ही आपको प्रेरणा करता है, आप ही आपकी व्यवस्था करते हैं। किसी के पास कोई भी चीज़ का अभाव है, धन नहीं है, वो व्यवस्था भी परमात्मा परमेश्वर कबीर जी कहीं ना कहीं से आपको वो व्यवस्था करते हैं और फिर प्रेरित करते हैं और फिर यहाँ लाते हैं, नाम दिलाते हैं। करे कराव ऐसाइयाँ मन में लहर उठा, दादू सज्जर जीव के वो आप बगल हो जा। सत्संग में आने से प्राणी को ये ज्ञान दिया जाता है, आत्मज्ञान, उसके साथ साथ परमात्म ज्ञान। आत्मज्ञान है कि आप
कौन हो और मनुष्य जीवन आपको किस लिए प्राप्त हुआ है और इसका मूल उद्देश्य क्या है। और परमात्म ज्ञान है, परमात्मा कैसा है, वो क्या लीला करता है, वो क्या सुख देता है और उस परमात्मा की प्राप्ति कैसे होती है, ये सत्संग होता है। तो सत्संग में सबसे पहले आत्म ज्ञान कराया जाता है और फिर उसके बाद परमात्म ज्ञान होता है। साच बाच कर क्या कह रहे ये मुक्तारेणा संत, भोजन जोगी लीजिए या के बड़े बड़े दंत। गरीब रावण का कुल वंश सोने डूब गया दैमाही, रावण का कुल वंश सोने डूब गया दैमाही, और संचत संचत ना थक्या और पाया गाम न ठाई। माया कहते रावण के लिए माया जोड़न तो छे क्या नहीं, और फिर कहते हैं कि ते नामो निशान नहीं रहा हुआ, माया यही रहेगी। माया जोड़ सूम लगी पाप की पीठ, और साधु नैन ना देखते ये माया कौआ बीट। भक्त हैं, संत हैं, कहते हैं ये माया के ऊपर आसक्त नहीं होते। क्या बताते हैं, इंद्र दा राज कागदा बिस्टा। परमात्मा कहते हैं जब हम आपको ये ज्ञान हो जाएगा ना सच्चाई, इस मालिक का तत्व ज्ञान, तो आपके लिए स्वर्ग का राज भी काग की बीट दिखाई देगी। पुण्यात्मा बहुत बुरी तरह बांध दिया अपने को। मनुष्य आज आपको नाम लेते ही और चाहे अगले पल मृत्यु हो जाती है। वैसे तो ऐसा नहीं होगा, जो सच्चे दिल से आते हैं उनको राहत मिलती है, उनका मनुष्य जीवन एक्सटेंड होता है, आयु भी बढ़ाता है परमात्मा। एक उदाहरण के लिए कहते हैं कि जो अविश्वास रूप में भी आकर नाम ले लिया, अब देखेंगे किसी के कहने से आते हैं रोगी बहुत से, तो देख लेते हैं एक बार चल कर, तो वो उनको भगवान वैसे उसको एक्सटेंड नहीं करेगा, उनका पता है कि इसको मैंने जीवन भी दे दिया, यू आगे फिर वो बकवाद करेगा। तो परमात्मा ने तो अपनी आत्मा देखनी है कि इसका उद्धार क्यों कर होगा। तो नाम लेते ही यदि उसकी मृत्यु भी होगी तो भी भगवान के अकाउंट में आ गया, और 10 महीना में फिर जन्म देकर उसको फिर बरवाला बुला लेगा।